हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पदों की संख्या पर आधारित प्रश्न को समाप्त कर दिया। आज हम जानेंगे वर्गों को योगफल पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। प्रथम यन प्रथम यन प्रथम यन किसका चल रहा है? प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं। यन प्राकृतिक प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। वर्गों का योग बराबर होता है, क्या होता है? यन यन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। सूत्र है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। सवाल लिखिए। क्वेश्चन कहता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की गणना करें। 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की सभी, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों, 1 से 10 तक संख्याओं, 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों की गणना करें। 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों के योग, वर्गों के योग की गणना करें। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करें। 1 से 10 तक की संख्याओं के 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गों के योग की गणना करें। सूत्र हमारा क्या कहता है? n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग एंड सो ऑन 10 का वर्ग। n बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। सूत्र क्या हो गया? 10 गुणे 11 गुणे 2n प्लस वन 21 डिवाइड बाई 6। 3 से काटिए, 3 सते 3 दूनी 2 पंचे 11 पचे 55 सत्ते 7 पचे 35 7 पचे 35 3 38 385। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। एक का वर्ग हमने पूछा 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों की योग की गणना करें। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डाटा 10 तक को हमने कहा था। n का मान 10 हो गया। 10 n का मान 10 तो 10 गुणे 11 गुणे डबल कर दीजिए 2n प्लस वन, यानी जो n का मान होगा उससे डबल प्लस 1 होगा, 21 हो गया डिवाइड बाई 6 हमने किया। इसको काटा तो कितना आया? 385। जो लास्ट संख्या रहेगी वही n रहेगी। एक से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। 1 से 30 तक, 1 से 30 तक की संख्याओं, 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। योगफल की गणना कीजिए।
अगला सवाल है 1 से 30 तक हमने बताया वर्गों का योगफल पर आधारित प्रश्न चल रहा था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 1 का वर्ग 2 का वर्ग एंड सो ऑन 10 का वर्ग n का मान 10 गुणे 11 गुणे 21 डिवाइड बाई 6 हमने काटा तो कितना आया 385। यहां पूछा था 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, कहां तक जाएगा 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग एंड सो ऑन 30 का वर्ग। n बराबर क्या हो गया 30 हो गया। सूत्र है ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 30 गुणे 31 गुणे कितना हो जाएगा 3 दूनी 60 61 बटे 6 काटिए 6 पंजे 30 31 पंचे 155 हो गया। 155 गुणे 61 करेंगे क्या हो जाएगा 155 एक कम 155 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 35 6 कम 6 3 9 यहां से करेंगे 5 यहां भी आया 5 9 3 4 यहां से कितना आया 9455 है। एक से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 30 का वर्ग n बराबर हो गया 30। उसके बाद पूछा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। हमने रखा 30 गुणे 31 जो n का मान होगा उसका डबल प्लस वन 30 दूनी 60 61 डिवाइड बाई 6। उसके बाद काटा 31 पंचे 155 155 गुणे 61 9455 आ गया। अगला सवाल है 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। चार का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस डाट 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 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग के योग की गणना करें ये हमारा टाइप 1 था वर्ग को योगफल। ये हमारा टाइप 2 शुरू हो गया जहां को संख्या छांटना शुरू किया इन्होंने। टाइप 2 हो गया हमारा वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न चल रहा था। टाइप 1 में हमने बताया लगातार सीरीज चल रही थी, इसमें हमने सीरीज को काटना शुरू किया। मान लो 12 से शुरू करें 29 से शुरू करें 100 से शुरू करें तब क्या होगा 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग डाट डाट 11 का वर्ग प्लस 12 के वर्ग के योग की गणना कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वर्गों का योग क्या होता है वर्गों का योग क्या होता है n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। इसी पे रखिए हमारा n का मान कितना है 12। n का मान कितना है 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 12 का वर्ग यानी अधिकतम कहां तक गया है 12। n का मान कितना आया 12 12 गुणे 13
गुणे 12 दूने 24 25 बटे 6, यानी कुछ सीरीज इसके पहले रही होगी। क्या रही होगी? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग रही होगी। यही सीरीज हम क्या करेंगे, ले जाके यहाँ पॉजिटिव में आप माइनस कर दीजिए। 3 गुणे 4, 3 गुणे 6 7 बटे 6 हमारा हो जाएगा। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यानी कुछ सीरीज हमारे क्या थी, नहीं दी गई थी। कौन सी नहीं थी? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग नहीं दी गई थी। n का मान यहाँ पे 3 आया, यही घटा दीजिए। जो सीरीज यहाँ पे नहीं थी, यही हमने बताया था प्राकृतिक संख्या की जो चल रहा था, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, वहां वर्ग नहीं चल रहा था, वहां 4 5 6 शुरू हो रही थी। तो हमने बताया था n+1, जो सीरीज नहीं दी गई उसको वहां जाके माइनस कर दीजिए। यहाँ वर्ग में भी वही माइनस कर दीजिए। 3 गुणे 4 गुणे 7 बटे 6, इसको करेंगे 3 गुणी 6, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, 25 दूना 50, 13 25 5 650 माइनस का 14 बराबर क्या हो गया? 636 आया। कैसे आया? n का मान यहाँ कितना था? 3 था। n+1 2n+1, जो n का मान होगा उससे डबल +1। अगला सवाल क्या कहता है? 9 + 16 + 25 एंड सो ऑन डॉट डॉट +100 का योग बताओ। का योग बताओ। 9 + 16 + 25 डॉट डॉट 100 का योग बताओ। कितना आया? कितना आया भैया? हम रुकिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, खड़े रहेंगे। समझ नहीं आ रहा है? वही एक भैया ऐसे हैं जो लगा देते हैं, आपको कह रहे हैं। देखिए कुछ नहीं किए हैं। ये क्या है हमारा? 3 का वर्ग दिया गया है। 3 का वर्ग, ये क्या है? 4 का वर्ग, ये क्या है? 5 का वर्ग, ये क्या है? डॉट डॉट 10 का वर्ग है। यानी इससे पहले की संख्या रही होगी, क्या रही होगी? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग रही होगी। इसी को लगा दीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लगा दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग, वो का योग क्या कहता है? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n का मान कितना है? 10। 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6 माइनस करिए। कितने सीरीज गायब है हमारे पास? 2 गुणे 3 गुणे 5 बटे 6। 6 से 6 आपस में कट गए। 2 पंचे 2 3 सत्ते 21 7 11 25 55 385 माइनस का 5 करना पड़ेगा बराबर 300।
यही तो पता है, यहाँ पे सीरीज जो गए थे उसको घटा दीजिए। क्या भैया आया है कि नहीं? 380 वाला 350 आप ही ठीक है, हम गलत हैं। सूत्र गलत नहीं है, लेकिन हम बात रही 380 बोले ना 385 बोले, दो जने में एक आदमी सही हो गया। यहाँ इज्जत की बात बन गई। ठीक भैया, यार इतना स्लो चल रहे हैं, समाप्त करना होता भैया कहते हैं समाप्त कर देते, लेकिन कौन सा टाइप छोड़ते हैं। मान लो इस तरफ फंस जाए तब क्या करोगे? वही चीज ना। एक सवाल और इस पे लिख लीजिए, दिक्कत ना आए। 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग एंड सो ऑन प्लस 20 का वर्ग का योग बताओ। योग बताओ। प्रथम यन प्राकृतिक कितना है भैया? प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है? यन, यन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 कितना है? हाँ हो सकता है। 20 गुणे 21 गुणे 41 बटे 6 माइनस कितना आया? कितनी सीरीज गायब है? 60 गुणे 8 गुणे 15 बटे कितना होगा? 6। यहां से काटिए, 2 दहम्मा 2 तिहाई 3 सते 21 7 7 एक कम 7 7 चौ 28 2870 माइनस करिए, कितनी सीरीज गायब हो रही है? 6 से काटिए, 2 चौ 8 2 तिहाई 3 25 15 5 चौ 20 सत्ते 140 कितना आया? 100 घटाए तो कितना हो गया? 100 घटाया तो 2770 हो गया। 40 और माइनस करिए, 2730। आगे चले तो इसमें करने की जरूरत नहीं है तो भैया, अब इससे कराने की जरूरत नहीं है। एक का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग डॉट डॉट 75 के वर्ग का योग बताओ। टाइप नंबर 3 शुरू हो गया, का योग बताओ।
का योग बताओ। अब ये हमारा सूत्र काम नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो दूसरा, क्योंकि ये लगातार संख्या थी 8 9 10, यानी लगातार थी तो लग गया। इसमें क्या है, डैश मार रहा है, डैश मार रहा है। डिफरेंट कितने का बना रहा है, 2 का। तो n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, n विषम संख्याओं n विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है। वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। इस पे रखो, उत्तर आपको मिल जाएगा। n विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। n का मान कितना है, 75। रखिए इसके 75 गुणे n प्लस 1 76 गुणे n प्लस 2 77 बटे 6 करिए। 6 जैसे करेंगे तो एक कितना बार में कट जाएगा, 38 बार में। ये कितनी बार में, 3 से काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। 25 गुणे 38 गुणे 77, 25 गुणे 38 गुणे 77 करिए। 25 अट्ठे 200, 80 लगा 20, 25 3 75, 75 20 कितना हो गया, 95 गुणे 77 करिए। 77 करेंगे 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 7 9 63, 7 बचे 35, 5 हाथी लगा 3, 7 9 63 3 66। क्या हुआ, कितना आ रहा है, 7 शून्य 7 बचे 35 और 7 9 63, 63 3 66, 66 50, 66 50 0 5 6 5 11 6 6 12 1 13 6 7 73 150। तिहत्तर 150। एक का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, डाट डाट 25 के वर्ग का योग बताओ, का योग बताओ। n बराबर क्या है हमारा, 25। n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, n विषम संख्याओं, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। 25 गुणे 26 गुणे 27 बटे 6। काटिए इसको, 3 9 है 29 25, 3 नहीं 2 से काटिए, कितनी बार में जाएगा, 13 बार में। 25 13 नहीं 117, 25 गुणे 117 करेंगे कितना आया, कितना आया भैया, 29 25। क्या भैया, इसमें सूत्र में कौन सा मेथड लगाओगे, जब सूत्र मिल गया इससे ज्यादा और क्या लगाओगे, फिर एक्स पर मानना पड़ेगा। हम कहे ना हमारे यहाँ एक्स बहुत कम मानेंगे, बहुत जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे। अब सूत्र सब याद रहेगा, वहां पे 2n प्लस 1
विषम कहेगा तुरंत इसको लगा दीजिए, जैसे सीरीज काट के दे दे यही सूत्र आगे माइनस कर देना, काम खत्म। दो का वर्ग टाइप नंबर 4 पहुंच गया। इसमें कर लोगे ना, मान लो ये सीरीज माइनस करना शुरू करे, ये देखिए यहां से शुरू कर दे अगर 7 का वर्ग, इसको देख लीजिए 7 का वर्ग, उसके बाद 9 का वर्ग, 11 का वर्ग एंड सो ऑन, कहां तक 19 का वर्ग का योग बताओ। n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6, 19 गुणे 20 गुणे 21 बटे 2 गुणे 3 माइनस कितनी सीरीज नहीं है हमारे पास, कितनी सीरीज नहीं है, कितनी सीरीज माइनस किए, कितनी सीरीज माइनस किए, लगातार बन रही है, हमें लगता है इसको सवाल ही नहीं बन पाएगा। अगर 5 सीरीज माइनस कर दें, अल्टरनेट 2 को टाइप बना दे रही है, 5 गुणे 6 गुणे 7 बटे 6 से 6 माइनस कर दीजिए, 2 दहम्मा 10, 3 सत्ते 21, 19 पंचे 50 56 सत्ते 135, 1310 माइनस 7 बचे 35, क्या हुआ, घटाइए कितना आएगा 1295। गलत है, टाइप नंबर 5, पांचवा टाइप इसमें चल रहा है वर्गों पर, क्या कहता है हमारा 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 20 के वर्ग, 20 का वर्ग का योग बताओ। कौन सा, हाँ सम वाला, यही वाला सूत्र लगा दीजिए। सम और विषम सेम होते हैं, लगातार का अलग होता है। लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है। लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। अगर लगातार सम संख्या पूछे, जहां n लिखे हो मतलब लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या पूछे, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6 बनेगा हमारा।
n का मान कितना है? 20 है। रखिए इसे कि 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6 करिए। 3 सत्ते 3 दूनी 6, 2 दहम 10, 22 सत्ते कितना हो गया? 22 छक्का 154, 1540। इसी को बढ़ा के 100 कर लीजिए। अगला सवाल लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए। 2 का वर्ग 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 100 के वर्ग का योग बताओ। वर्ग का वर्ग का योग बताओ। दो का वर्ग 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डॉट डॉट 100 के वर्ग का योग बताओ। देखा था भाई, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है? n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। n का मान कितना है? 100। n बराबर 100 रखिए, सूत्र लगाइए। 100 गुणे 101 गुणे 102 बटे 6। 3 त्रिक 9, 3 से काटिए। 3 त्रिक 1, 3 चौक बचा कितना? 2, 2 पंचे 10, 50 हो गया। क्या है? 50 गुणे 101 गुणे 34 कितना आ रहा है? 171, 700 पूरा। बिठा दें। सम विषम पे दिक्कत नहीं आएगी। टाइप नंबर 5, पांचवा टाइप हमारा कहता है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग एंड सो ऑन 10 का वर्ग बराबर 385 हो तो कह रहा है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 20 के वर्ग का मान बताओ। का मान बताओ कितना है? हाँ, अब इसमें सूत्र नहीं लगेगा, दिमाग लगेगा थोड़ा सा। दिया है 1 का वर्ग कितना है भैया? 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग डॉट डॉट 10 का वर्ग बराबर 385 हो। 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 20 का वर्ग का मान पूछा है। अगर हम 2 का वर्ग कॉमन ले लें, जैसे ही कॉमन लिए क्या बना देगा? 1 का वर्ग ये क्या बना देगा? 2 का वर्ग ये क्या बना देगा? 2 में 3 का वर्ग बना देगा।
ये क्या बना देगा, डॉट डॉट 20 में आधे का वर्ग बना देगा, यही बनाएगा। किसी दिक्कत? सर दो को वर्ग अगर लेंगे कॉमन तो एक को वर्ग, अरे एक 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 का वर्ग कर दो, एक और को कर दो, बात एक ही हुई। वर्ग बना दीजिए ना, यहाँ पे वर्ग लिखा है, वर्ग बना दीजिए। एक और कुछ भी लिखिए, दो का वर्ग जो हमने कॉमन ले लिए, यही सीरीज हमको बन गई। इसी का मान हमको कितना दिया है, 385। और दो का वर्ग कितना होता है, 4। 4 गुणे 385 कितना हो गया, 4 पंचे 20, 4 8 32, 2 34, 4 3 12 3 15। हाँ? ये आंसर हो गया। इसका मीनिंग कहता है नया योग ज्ञात करने के लिए पुराना योग जो दिया गया है उसको लिखिए, प्लस प्रथम संख्या का गुना या वर्ग या क्यूब जो दिया हो वही मान ले लीजिए, उत्तर होता है। जैसे इसका मान नया योग बताना है, पुराना योग कितना है 385, इसका प्रथम गुना का मान या वर्ग हो या क्यूब हो वही मान उठा लीजिए। इसका मान अगर उठाएंगे दो का वर्ग कितना हो जाएगा, दो का वर्ग कितना होगा, 4 से गुणा कर दीजिए, बस काम कर, एक मेथड तो बन जाएगा। कोई दिक्कत समझा रही है, आप समझ जाइए। जब जब इस तरह सवाल बोल जैसे कि क्यूब देगा, पावर 4 देगा, यानी पहली पावर आप उठाइए, उससे गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। एक का वर्ग, दो का वर्ग, एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 20 के वर्ग बराबर 2870 हो। 2870 हो तो पूछा है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 40 के वर्ग का मान बताइए, कितना आया। वही क्या करोगे, 2870 है, इसी 2 का वर्ग पूरा कर दीजिए, जैसे उठाएंगे फिर इससे यही अल्टरनेट बना देगी। यहां से हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग ले लेंगे कॉमन, हमारा क्या हो जाएगा, क्या हुआ, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग एंड सो ऑन कहां तक 20 का वर्ग। तो हम जानते हैं कि 20 का वर्ग का मान हमको दिया कितना 2870, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 गुणे 2870 कितना हुआ, 4 गुणे कितना आ जाए 11,480। अब इस तरह प्रश्न आएगा, लगा लेंगे और लिखते थी, दशमलव करा दें, लिखिए एक का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 9 के वर्ग बराबर 9 का वर्ग कितना दिया है बराबर 285 हो, 285 हो तो 0.11 का वर्ग, 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग एंड सो ऑन, पॉइंट कहां तक 0.99 का वर्ग का मान बताओ। दशमलव वाले भी देख लीजिए एक बार, कितना आया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 9 का वर्ग हमको दिया। यानी अगर एक बार देखेंगे कहीं ना कहीं इसी का मल्टीपल बन रहा है, 11 दूना 22, 11 9 99, वही चीज बना रहा है। अगर हम 0.11 कॉमन ले लें,
11 का वर्ग ले लें कॉमन, कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग बनाएगा, 2 का वर्ग बनाएगा, 3 का वर्ग बनाएगा, एंड सो ऑन 9 का वर्ग बनाएगा। हो सकता है 11 का वर्ग हमने क्या लिया? कॉमन ले लिया। 11 का वर्ग क्या करें हम? इसको क्या लिख सकते हैं? 11/100 लिख सकते हैं। दशमलव हट गया, पावर 2 हो गई। यहां तक का मान कितना दिया है? 285। इसको खोलिए, 11 का वर्ग 121, 285/100 का वर्ग कितना होता है? 10,000। 100 का वर्ग इधर कितना है? 100। वर्ग करेंगे तो 0 लेके आए गए, कितना हो गया? इसको गुणा करिए, कितना आया? 121 गुणी 285/1000 कितना हुआ? 10,000 नहीं आएगा यार। कितना आया? 3.4485। 3.485 885। समझ में आया? अगला टाइप है हमारे घनों के योगफल। वर्ग काट के लिखिए, घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न हमारा कल चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।